पूर्णिमा दिल की बहुत अच्छी थी। उसकी शादी एक देहाती गांव में हो गई थी। उसका पति नंदू और सासू माँ पार्वती दोनों बहुत अच्छे थे। उससे बहुत स्नेह करते थे। पूर्णिमा भी एक बहुत अच्छी बहू थी। उसका मन बहुत अच्छा था। वो बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी भी थी। वो लोग गरीब तो थे पर मन से बहुत ज़्यादा अमीर। और इतने दिनों बाद आज पूर्णिमा बहुत ही खास प्रकार से तैयारियां कर रही थी। वो बहुत खुश थी क्योंकि उसका भाई शहर से उसे मिलने आ रहा था। उसका भाई राजा बाबू उससे बहुत स्नेह कर रहा था। पूर्णिमा भी अपने भाई से बहुत स्नेह करती थी और अपने भाई की आने की खुशी में सारी तैयारियां कर रही थी। अरे बेटी, अब बस भी करो, थोड़ा आराम कर लो। सुबह से कितना काम कर रही हो। सुबह से क्या, तुम तो 15 दिनों से घर की साफ सफाई इतनी सारी तैयारियों में लग गई हो। हाँ, नहीं नहीं बेटी, थोड़ा सा आराम कर लो। और कितना काम करोगी तुम। देखो तो हमारे घर को, इस टूटे फूटे घर को, इस झोपड़े को तुमने साफ सफाई करके इतना सुंदर से सजा के बिल्कुल महल जैसा बना दिया है। और क्या करना चाहती हो। हाँ, वैसे मुझे पता है राजा दिल का बहुत अच्छा है। अब वो अमीर बन गया है तो क्या बदल गया होगा? बिल्कुल नहीं, वो कभी नहीं बदल सकता। हाँ, अमीर हो गया है तो क्या बदल गया होगा? ये सब सोचकर तुम ये सब कर रही हो ना? हाँ माँ जी, मुझे तो मन में बड़ा ही डर लग रहा है। भैया 2 साल बाद मुझसे मिलने आ रहे हैं। वो तो इतना व्यस्त थे अपने काम में। देखो तो माँ जी, भगवान की कितनी कृपा है। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। मेरे भैया कितने अमीर हो गए। शहर में उनका बड़ा नाम है। भाभी फ़ोन पर बोलती है मुझे। हाँ, अरे बेटी, क्यों नहीं क्यों नहीं। तेरा भाई राजा बाबू तो बहुत ही ज़्यादा मेहनती है। भगवान क्यों ना कृपा करे। पर ये सब काम तुम रहने दो, घर तो चमक रहा है। और क्या करोगी तुम। हाँ, आओ अंदर आओ। देखो नंदू कितना बड़ा मछली ले आया है बाजार से। और वो शहर भी चला गया। बोल रहा था मुझे तो जाने की इच्छा नहीं है माँ, अगर ज़रूरी नहीं होता तो बिल्कुल नहीं जाता। तुम्हें तो पता है हम किसान लोगों को कुछ ट्रेनिंग करना है शहर में। बड़े अफसर आए थे गांव में, बोल रहे थे। हाँ माँ जी, ये तो बहुत ही ज़रूरी काम था। वो भी बहुत दुखी है, जाना नहीं चाहते थे, भैया से मिलना चाहते थे। पर क्या करते, ज़रूरी काम था तो जाना ही पड़ेगा ना। मैंने भैया को बोल दिया है। अरे बिटिया, तू ये सब छोड़, आ मेरे साथ। देखेगी रसोई घर में कितना बड़ा हिलसा लाया है मेरा बेटा। अरे बाबा रे, इतना बड़ा हिलसा की मछली। माँ जी, ये तो 2000 से कम नहीं होगा। इतना बड़ा हिलसा मछली लेकर आ गए वो। हाँ, पैसों की तो अब ज़रूरत थी। खेत के काम में कुछ खरीदारी करना था और देखो कितना पैसा खर्च कर लिया उन्होंने। अरे क्यों ना करेगा। अरे बेटी, नंदू भी तो बहुत ज़्यादा स्नेह करता है राजा से, क्यों नहीं लाएगा। हाँ, वो बोल रहा था राजा को बहुत पसंद है हिलसा की मछली। हाँ, बस दुखी था कि वो आज यहाँ पर नहीं रह पाएगा, शहर चला गया है। नहीं तो वो आज होता तो देखना क्या क्या करता। हाँ माँ, वो बात तो है। पर माँ जी, आपने भी मसाला पीस दिया सिलबट्टे में बैठकर। आपके तो कमर में दर्द रहता है, क्या ज़रूरत थी ये सब करने की, मैं कर लेती ना। अरे बेटी, नाना, मसाला पीसना भी कोई मेहनती वाला काम है क्या। मैंने अच्छे से पीस दिया है बेटा, जैसा तुम पीसती हो ना बिल्कुल वैसे। माँ जी, मसाले से बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है। अरे बेटी, जैसा तुम करती हो बिल्कुल वैसा ही किया मैंने। बहुत सारा सरसों लिया, उसमें थोड़ा सा जीरा डाला, फिर बहुत सारा लहसुन लिया और हरी मिर्च, बस इतना ही पीसा और मसाला तैयार हो गया। माँ जी, पर आपने इतनी मेहनत की। अरे क्यों ना करूँ, राजा बाबू मेरा भी तो बेटा है। तेरा भाई ही है क्या। अच्छा अच्छा, जल्दी मछली तू बना दे, वो लोग आते ही होंगे। हाँ माँ जी, अभी बना देती हूँ। अरे अरे बहू, क्या हुआ, किस सोच में पड़ गई तू। माँ जी, पता नहीं क्यों मेरे मन में थोड़ा सा डर आ रहा है, चिंता हो रही है मुझे। हाँ। अरे क्या हुआ बहू, ऐसे क्यों बोल रही हो तुम। माँ जी, मैं अपने भाई को जानती हूँ, वो कभी नहीं बदलेगा, वैसे ही रहेगा। पर भाभी, भाभी की स्वभाव तो आप जानती ही हो। वो तो बहुत ही अमीर घर की लड़की है।
पता नहीं वो कैसे। अरे बेटी, तुम ये सब क्यों सोच रही हो? मुझे भी पता है मधुबाला कैसी है, उसका स्वभाव ही ऐसा है। राजा दिल का बहुत अच्छा है, पर मधुबाला। कोई बात नहीं बेटी, हाँ यही तो जिंदगी है। जिंदगी में अगर सभी लोग अच्छे हो जाएंगे तो कैसे चलेगा। हाँ मतलब मैं उसे बुरी नहीं बोलती, पर उसका स्वभाव ऐसा है। अमीर घर की लड़की है, उसे क्या पता गांव क्या होता है, कच्चा मकान क्या होता है। हाँ पिछली बार आई थी तो कैसे उल्टा पुल्टा बात कर रही थी। हाँ माँ जी, इस वजह से तो मैं परेशान हूँ। पता नहीं इस बार वो क्या व्यवहार करेंगी। वैसे माँ जी वो भैया से बहुत डरती है। हाँ बिटिया वो तो है। हाँ तुम्हारा भाई जोरू का गुलाम नहीं बना है, इतने अमीर लड़की से शादी करके भी। माँ जी भैया तो बहुत ही ज़्यादा स्वाभिमान है। हाँ उन्हें अपने स्वाभिमान से बहुत प्रेम है। वो अपने स्वाभिमान के साथ कभी समझौता नहीं करते। वैसे पूर्णिमा के मन में बहुत परेशानी थी अपनी भाभी को लेकर। उसकी भाभी मधुबाला स्वभाव से बहुत ही घमंडी और अहंकारी थी। बस अपने पति के डर के वजह से अपनी गरीब ननद से रिश्ता रखती थी, नहीं तो वो अपनी गरीब ननद से कब का मुंह मोड़ लेती। कुछ देर बाद राजा बाबू और उसकी पत्नी मधुबाला दोनों आ जाती हैं। उन्हें देखकर पूर्णिमा बहुत खुश हो जाती है, बहुत ही सुंदर से उनका स्वागत करती है। पर अपने स्वभाव से मजबूर मधुबाला मतलब ये क्या, कुछ भी नहीं बदला है। जैसे 2 साल पहले था बिल्कुल वैसा ही है ये घर। मधुबाला तो अपनी ननद से बहुत ही ज़्यादा जलती थी, बहुत ही ईर्ष्या था उसके मन में। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि राजा बाबू अपनी बहन से स्नेह करे, पर राजा अपनी बहन को बहुत स्नेह करता था। वो अब बहुत अमीर बन गया था, 2 साल में उसकी किस्मत ही बदल गई थी। पर इतने अमीर होने के बावजूद वो बिल्कुल नहीं बदला था, अपनी बहन से और भी ज़्यादा स्नेह कर रहा था। ये सब देखकर मधुबाला तो और भी ज़्यादा ईर्ष्या में जल गई थी। अरे ये क्या पूर्णिमा, तुम्हारा रसोई घर भी बिल्कुल वैसा ही है। तुम्हारा घर तो बिल्कुल नहीं बदला। पूरे 2 साल बाद देख रही हूँ मैं। पिछली बार आई थी, हाँ जैसा था अब की बार भी ऐसा है। कुछ भी नहीं खरीदा है तुम लोगों ने। हाँ अरे मैं तो नाराज हूँ तुमसे। तुम तो मेरी एकलौती प्यारी ननंद हो, पर देखो कितना बुलाया तुम्हें घर का प्रतिष्ठा में, पर तुम लोग नहीं आए। हाँ अरे तुम हमारा घर देखोगी तो चौंक जाओगी पूर्णिमा। इतना बड़ा घर है हमारा, पूरे कॉलोनी में हमारा घर ही सबसे बड़ा है। और इतने अच्छे से सजाया है हमने। डिजाइनर, खास डिजाइनर को हमने बुलाया था अपने घर सजाने के लिए। हाँ ऊपर से इतने महंगे फर्नीचर फॉरेन से मंगाया है। हाँ तुम आओगी तो देखोगी। वैसे मेरे पापा तो मदद करना चाहते थे, पैसे भी देना चाहते थे, पर राजा जी कहाँ सुनते हैं किसकी बात। वो तो बहुत ही ज़्यादा स्वाभिमानी है, मना कर दिया। उन्होंने अपनी मेहनत से सब कुछ बनाया है। तुम देखती तो बहुत अच्छा लगता मुझे। तुम तो आई ही नहीं। हाँ जल्दी आओ ना शहर घूमने। हाँ हाँ भाभी आऊँगी ना। आपको तो पता है नंदू जी कितना व्यस्त रहते हैं, उनका खेती का काम ये सब आपको पता है भाभी। उनको तो इस साल गांव में पुरस्कार मिला है बेस्ट कृषक का। हाँ अरे अच्छी बात है, अच्छी बात है। अच्छा वैसे तुम्हारा ये रसोई घर कुछ भी नहीं बदला है। हाँ इसे तो बहुत ही ज़्यादा मरम्मत की ज़रूरत है। मुझे तो लगता है ये टूट पड़ेगा किसी दिन। हाँ तैयार कर लो इसे थोड़ा। और यहाँ बैठकर तुम रसोई करती हो, बड़ा कष्ट होता है देखकर। हाँ देखो तो कितनी बार मैंने बोला कि तुम्हारा भाई तुम्हारी मदद करना चाहता है। हाँ वो चाहेंगे तो एक ही पल में इस टूटे फूटे झोपड़े को महल में बदल देंगे। हाँ बहुत पैसा है हमारे पास, पर तुम कहाँ सुनती हो। तुम भी अपनी भाई की तरह जिद्दी हो, स्वाभिमानी हो। भला ये कोई बात हुई। हाँ ऐसे भिखारी जैसा रहना तुम्हें पसंद है, पर अपने भाई से मदद लेना पसंद नहीं। ये बात तो हमें अच्छी नहीं लगती। मना मत करो पूर्णिमा, मैं तो तुम्हें 10-20 लाख देना चाहती हूँ। हाँ अभी के अभी।
नहीं नहीं भाभी, ऐसी बात ना कीजिए, सासू माँ सुनेंगी, उन्हें बड़ा बुरा लगेगा। नहीं भाभी, हम बहुत खुश हैं और किसी भी बात की कमी नहीं है मुझे। मैं बहुत खुश हूँ अपने घर में। हाँ नहीं भाभी, मेरे स्वाभिमान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, मैं मदद नहीं लूँगी। अरे इसलिए तो मैं नहीं बोलती। हाँ, तुम्हारे स्वाभिमान को ठेस पहुँचेगा, मैं नहीं पहुँचाऊँगी ठेस तुम्हारे स्वाभिमान को, पर तुम्हारा भैया का मन तो बहुत ही दुखी हो जाता है तुम्हें इस हाल में देख के। इतना फटीचर हाल, ऐसे भिखारी जैसे रहना। ओह बुरा मत मानना, ये साड़ी तुमने बिल्कुल भिखारन वाली साड़ी पहना है, ये क्या है? मुझे अच्छा नहीं लगता। पता नहीं मैं इतनी कीमती साड़ी क्यों पहन कर आ गई, इतने सारे गहने क्यों पहन कर आ गई। नहीं नहीं पूर्णिमा, अभी के अभी तुम ये गहने ले लो और मैं तुम्हारे लिए साड़ियाँ भी लेकर आई हूँ। हाँ, उस साड़ियों के साथ ये गहने तुम अभी के अभी पहनो। नहीं भाभी नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। आप और भी ज़्यादा गहने पहनिए और भी अच्छा साड़ी पहनिए। मैं अपनी इस साड़ी में बहुत खुश हूँ। ये साड़ी मुझे प्यार से उपहार में दिया था मेरे पति ने और ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है। बहुत ही अच्छी है ये साड़ी। अरे हाँ अच्छी है, पर सूती साड़ी है। मतलब मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, पर तुम इतने अमीर इंसान की बहन हो, राजकुमारी जैसे रहना चाहिए तुम्हें। गांव में दिखाना चाहिए कि तुम कितने बड़े अमीर भाई की बहन हो, है कि नहीं? हाँ, ये अच्छा लगेगा क्या? लोग क्या कहेंगे कि देखो भैया और भाभी आगे 30 लाख की गाड़ी में, पर ननंद महारानी वो बिल्कुल भिखारन जैसी रहती है गांव में। मतलब भाई में दोष नहीं होगा, भाभी में दोष होगा। भाभी ही ऐसी दुष्ट स्वभाव की होगी, वो अपनी ननंद से कुछ भी नहीं देना चाहती होगी। ओहो पूर्णिमा, मेरी ही बदनामी होगी ना तुम्हारे गांव में। हाँ, तुम नहीं समझती। रख लो ना पैसे। नहीं नहीं भाभी, छोड़ो ना ये पैसों की बातें। अच्छा भाभी देखो मैं क्या बना रही हूँ, भैया की मनपसंद मछली की करी। भैया को तो हिल्सी की मछली बहुत पसंद है। हमारे घर में मेरे पिताजी हिल्सा की मछली ही ले आते थे, कितना भी महंगा हो, क्योंकि भाई को बहुत पसंद था। अरे हाँ, उनकी ये आदत अब तक नहीं गई। वो तो चाहते हैं कि मैं भी हिल्सा की मछली बनाऊं, पर मुझे तो रसोई करना नहीं आता है। वैसे मैंने एक अच्छी सी नौकरानी रखी है, वो अच्छे से बना लेती है। पर तुम्हारा भाई दिन रात बोलता है कि मेरी माँ तो बहुत अच्छा हिल्सा की मछली बनाती थी और मेरी बहन वो बिल्कुल माँ के जैसा ही हिल्सा की मछली बनाती है, सरसों वाली हिल्सा की मछली। हाँ, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। हाँ भाभी, आज भी बनाया है मैंने, आपको भी बहुत पसंद है ना? हाँ हाँ, मुझे भी बहुत पसंद है, पर पता नहीं तुमने कौन सा कुकिंग ऑयल डाल दिया होगा। हाँ, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ ऑलिव ऑयल ही खाते हैं, महंगी वाली आती है। हाँ, हम तो इटली से मंगवाते हैं ऑलिव ऑयल, हम वही कुकिंग ऑयल यूज करते हैं। तुमने पता नहीं कौन सा कुकिंग ऑयल यूज कर दिया होगा। मेरी आंखों में तो जलन हो रही है उसकी वजह से। भाभी, मैंने सरसों का तेल डालकर बनाया है। सरसों का तेल ही अच्छा लगता है इस मछली की करी में। पर आपको बहुत पसंद आएगा भाभी, और ये गांव का प्योर सरसों का तेल है, आपको बहुत पसंद आएगा ये मछली की करी। हाँ हाँ, तुम इतने प्यार से बना रही हो तो पसंद आएगा ही ना। अच्छा तुम बनाओ, मैं गर्मी में यहाँ नहीं रह सकती बाबा रे, कितनी गर्मी है। वैसे पूर्णिमा, तुम्हें पता है शहर में हर कोई मेरी बहुत तारीफ करता है, बोलते हैं कि मेरे शुभ कदम के वजह से, हाँ मैं इतनी शुभ हूँ कि उसके वजह से तुम्हारे भाई की किस्मत बदल गई। हाँ ये बात तो है, मेरी दादी बोलती है कि लड़कियों का भाग्य से उसका ससुराल का भाग्य जुड़ा है। अगर लड़की के कदम शुभ होंगे तो उसके ससुराल वालों की तो चांदी ही चांदी हो जाएगी। हाँ, बहुत ही तरक्की होगी ससुराल में, बहुत अमीर बनेगा ससुराल। और देखो तो जब से मेरी शादी तुम्हारे भाई से हो गई है, तुम्हारी भाई की तो किस्मत ही बदल गई है। कितना अमीर बन गए हैं तुम्हारे भाई, देखा के नहीं तुम? हाँ, वैसे तुम लोगों की शादी को तो अब 3 साल हो गई है। हमसे पहले तुम्हारी शादी हुई थी,
पर देखो जैसा तुम्हारा घर था बिल्कुल वैसा ही है, टूटा फूटा सा, कुछ भी नहीं बदला। मेरा मतलब है बदल जाएगा, बदल जाएगा। तुम्हारे कदम भी शुभ हैं, तुम भी दिल की अच्छी हो, शुभ हो, जरूर बदलेगा। हो सकता है थोड़ा समय लगे। अच्छा मैं चलती हूँ यहाँ से। बहुत अच्छे से मच्छी करी बनाई पूर्णिमा और सबने बहुत ही सुंदर भाव से खाना खाया। बहुत तारीफ किया राजा बाबू ने अपनी बहन की रसोई की। ये सब देखकर मधुबाला तो और ही ज़्यादा जल गई। अब वो बात बात पर ताने दे रही थी। वैसे खाना तो सच में बहुत अच्छा था। तुम्हारा भाई कितना तारीफ कर रहा है, कभी मेरे खाने की इतनी तारीफ नहीं की है इन्होंने। अब वैसे माँ जी आप ये घर की मरम्मत कर लो, आप लोग तो बिल्कुल नहीं सुनते। हाँ कितना भी पैसा खर्च हो आप उसकी परवाह ना करो, हम लोग हैं ना, आखिर रिश्तेदार कब काम आते हैं। हाँ, मतलब ये तो हमारा ही घर है। माँ जी आप मानती क्यों नहीं? अरे नहीं नहीं बेटी, हम घर तैयार कर लेंगे और अच्छा तो है, गांव में सबका मकान ऐसा है। हाँ माँ जी आप सब लोग तो स्वाभिमानी ही हो, बात कहाँ सुनोगे ऐसी। वैसे माँ जी आपको पता है मेरी बहुत तारीफ होती है शहर में, सब बोलते हैं मैं बहुत शुभ हूँ। हाँ देखिए ना, लड़कियों के कदम अगर शुभ हो तो ससुराल में जाते ही ससुराल की तरक्की हो जाती है। और मेरे कदम जब से मेरे ससुराल में पड़े, मेरे ससुराल में तो इतनी तरक्की हुई, इतनी तरक्की हुई, आस पड़ोस में हर कोई मुझे शुभ बोलते हैं। हाँ और देखिए ना माँ जी, हाँ राजा जी की किस्मत कितनी बदल गई। कितने अमीर हो गए वो, मेरी अच्छी किस्मत की वजह से, मेरी शुभ कदम की वजह से। वैसे मैं बोल रही थी पूर्णिमा को कि उसकी शादी को अब 3 साल हो गए हैं। अब मतलब आप लोगों का अब तक कुछ भी नहीं बदला, पर जरूर बदलेगा क्योंकि हमारी पूर्णिमा दिल की बहुत अच्छी है। हाँ थोड़ा सा देर लगेगा पर आप लोगों की किस्मत भी जरूर बदल जाएगा माँ जी, देखना। मेरे जैसी ही शुभ है पूर्णिमा, जल्दी ही बदलाव हो जाएगा आपके घर में, इसके शुभ कदम के वजह से। देरी हुआ तो क्या हुआ, अच्छे से बदलेगा किस्मत, बहुत उन्नति कर लोगे आप लोग भी, बहुत अमीर बन जाओगे। अरे बिटिया हम लोग तो वैसे भी बहुत अमीर है, मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ, देखो मुझे कितनी अच्छी बहू मिली है, बिल्कुल हीरा जैसी। हाँ उससे ज़्यादा और मुझे क्या चाहिए, मेरी बहू तो खरा सोना है, खरा सोना। हाँ माँ जी वो बात तो है, पर इन्हें पिघलाकर नेकलेस बनवाकर बुढ़िया अपने गले में नहीं डाल सकती। देखो तो बुढ़िया कैसे उल्टा जवाब दे रही है। अपनी पत्नी की बातें सुनकर राजा बाबू को बहुत ही बुरा लग रहा था, वो बहुत गुस्से में था, पर घर में कहीं कलेश ना हो जाए, माहौल खराब ना हो जाए, इस वजह से वो चुप रहा। तुम्हें थोड़ी लज्जा शर्म है कि नहीं, ये कैसी बातें कर रही थी तुम अंदर? हाँ अजी ऐसा क्या बोल दिया मैंने, अब जो शहर में बोलते हैं मुझे ऐसा ही तो बोला, और बुरा क्या बोला, मैं तो बोल रही हूँ कि तुम्हारी बहन की किस्मत भी चमकेगी। वैसे अभी चमक जाती, हम तो मदद करना चाहते थे, इस टूटे फूटे घर के आगे हम एक बड़ा सा मकान बनाकर दे देते इन्हें, पर ये लोग तो नहीं सुनते। हाँ तुम चुप करो, तुम नहीं समझोगी स्वाभिमान क्या होता है। मैं जैसे स्वाभिमानी हूँ मेरी बहन भी वैसे स्वाभिमानी है, मैं भी उसकी मदद करना चाहती हूँ, पर मैं नहीं चाहता कि वो झुक जाए और वो भी नहीं चाहती है। और तुम्हें पता है मेरी बहन को और मुझे अच्छे से पता है, रिश्ते में जब पैसों की बातें आ जाती है ना तो वो रिश्ता रिश्ता होकर नहीं रहता है, टूटने के कगार पर आ जाता है, चाहे हम अपने रिश्ते में किसी को पैसे दें या उनसे लें। हाँ आजी मुझे ये बातें समझ में नहीं आती है, मैं क्या बुरी भाभी हूँ, मैं भी तो मदद करना चाहती हूँ, और मैंने ऐसे क्या बोल दिया जो आप इतना गुस्सा कर रहे हैं। हाँ वो इतना मेहनत कर रही है, मैं भी उसकी मदद करना ही चाहती थी, पर वो नहीं सुनती। हाँ बस भी करो, तुम क्या बोल रही थी और क्यों बोल रही थी अच्छे से समझ में आ रहा है मुझे, अब चुप भी करो तुम। आपको पता है जी, यहाँ पर वो लोग ना बगीचा बनाने वाले हैं। हाँ हाँ वो तो बनाएगी ही, मेरी बहन को बहुत पसंद है ऐसे पेड़ पौधे लगाना, तुम पर मुझे नहीं लगता कि वो अपनी पसंद से यहाँ पर लगा रही होगी पेड़ पौधे सब्जियाँ। हाँ वो यहाँ पर सब्जियों की खेती करना चाहती है, इस आंगन में बोल रही थी
कल ही काम शुरू कर देगी। मुझे लगता है पैसों की तंगी है, इसलिए यहाँ पर सब्जी उगाएगी अपने आंगन में। बहुत सारा पेड़ खरीद कर लाई है, उधर रखा है। आपकी बहन को इतना सारा मेहनत करना पसंद है, पर हम फ्री में दे रहे हैं तो दान नहीं ले रही है। अरे चुप भी करो, तुम्हारी बातें मुझे सुनना भी अच्छा नहीं लगता है। बस भी करो तुम्हारी बातें। अच्छा, तो वो यहाँ पर सब्जियाँ लगाने वाली है, अच्छे से पता है तुम्हें? अरे हाँ, वही बोल रही थी। देखो ना उधर कितने सारे पौधे लेकर आ गई है सब्जियों की, कल लगाएगी यहाँ पर, बोल रही थी। अच्छा, ठीक है, हाँ। और अगले दिन सुबह सुबह बहुत ही अच्छे से राजा बाबू और मधुबाला शहर लौट जाते हैं। भैया कितने बोल रहे थे मेरी मदद करने के लिए, पर मैं नहीं मानती, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, मैं भी स्वाभिमानी हूँ बिल्कुल भैया के जैसे। भैया को अच्छा भी नहीं लगा, पर ना लगे नहीं, मैं अपने घर का स्वाभिमान नीचे नहीं आने दूंगी। भाभी जैसी है ना, उम्र भर ताने कसती रहेंगी, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं। मुझे पता है भगवान जी एक ना एक दिन मुझे भी सफलता देंगे, मैं भी आगे बढ़ूंगी। पर मैं बहुत खुश हूँ, मेरी ज़िंदगी में सुकून है, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। हाँ, भैया तो कितना प्यार करते हैं मुझे, और मेरे भैया बिल्कुल नहीं बदले। हाँ, भाभी भी बिल्कुल नहीं बदली, जैसी थी उससे ज़्यादा हो गई है, पर भैया से बहुत डरती है। ये देखकर बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा चलो, मैं पौधे लगा लेती हूँ, यहाँ पर सुंदर सा बगीचा बनाऊँगी। और जब ज़मीन की साफ सफाई करके पेड़ लगाने के लिए ज़मीन को खोदने लगती है पूर्णिमा, तो अचानक से ये क्या, ज़मीन के अंदर से उसे एक खजाना मिलता है, एक बक्सा, और उस बक्से के अंदर इतने सारे जेवरात हैं, बहुत ही कीमती जेवरात। ये देखकर वो चौंक जाती है, उसको तो खजाना मिल गया है, अब तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी। क्या, आपकी बहन को खजाना मिल गया? अरे हाँ, उसे खजाना मिल गया, वो भी करोड़ों का खजाना। ये क्या बोल रहे हैं आप? अरे तुम ही तो बोलकर आई थी उसके कदम शुभ है, उसकी भी जिंदगी बदल जाएगी। देखो बदल गई, मेरी बहन तो तुमसे भी ज़्यादा खुशकिस्मत निकली। हाँ, सच क्या? अरे हाँ, सच ही बोल रहा हूँ मैं। सच में पूर्णिमा को तो खजाना मिल गया था, उसकी जिंदगी तो एक ही पल में बदल गई थी। पर ये कोई मिस्ट्री तो नहीं, कोई रहस्य तो नहीं। चलो रहस्य से पर्दा उठा देते हैं। अरे मुझे अच्छे से पता था, मैं कुछ भी मदद करने की कोशिश करूं, मेरी बहन नहीं लेगी मुझसे। इस वजह से जब मुझे मधुबाला ने बोला कि कल यहाँ पर वो पेड़ लगाने वाली है, तो मैं ऐसा भाई हूँ, जब तक मैं हूँ मेरी बहन की किस्मत बुरी नहीं हो सकती। भगवान का आशीर्वाद हमेशा रहेगा।